बचपन में गली के सारे लड़के स्मृति ईरानी से डरते थे। आपकी पूरी दादागिरी चलती थी। गुंडे डरते थे, लड़के नहीं डरते थे। फर्क है, हर लड़का गुंडा नहीं होता। तो आप कह रहे कि जो शरारतें करते थे, गुंडागर्दी करते थे। शरारतें नहीं, शरारत और गुंडागर्दी में फ़र्क है। जो लड़कियों को छेड़ते थे उनको डर था मुझसे कि अगर पता चल गया स्मृति को तो पिटाई होगी। आप कर देती थी पिटाई वाकई? हाँ, यहाँ पे कोई एक दाग है, कट है, तो एक दिन पिटाई की किसी लड़के की, क्योंकि गली में लड़कियों ने आके कहा कि हमको ट्यूशन में जाना होता है, ये लड़के गली का वो भाग थोड़ा कवर करके रखते हैं, हमें जाने नहीं देते और जाते हैं तो परेशान करते हैं। तो इन लड़कियों ने कहा स्मृति प्लीज़ कुछ कर। और माहौल ऐसा था कि हम अपने माता पिता को इसलिए नहीं बोलते थे क्योंकि वो आज से मतलब 35-40 साल पहले, क्योंकि माता पिता कहते फिर जा क्यों रहे हो वहाँ से। देखिए, आप छोटे तबके में लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ में सबसे पहला रिएक्शन होता है कि भाई फजूल का क्यों सर मार रहे हो, अवॉइड करो। और मैं थी कि हम क्यों अवॉइड करें। तो उन्होंने कहा किया क्या जाए। तो मैंने कहा ठीक है, अब परेशान करेंगे तो मुझे बताना। तो मुझसे करीबन 3-4 साल बड़े थे वो लड़के। तो लड़का लड़की सब आमने सामने हुए। तो मेरी एक दिक्कत थी कि मेरी माताजी दोपहर लौटी थी शिफ्ट करके। मैंने कहा माँ उठ गई तो बहुत जम के पिटाई होगी। तो मैंने कहा एक काम करो, माँ को घर में लॉक कर दो। मैंने कहा माँ को लॉक कर दो, जब तक मारपीट होगी तब तक माँ सो रही होगी। तो इतना हल्ला हो गया मारपिटाई में कि ये लड़के ने मेरा कॉलर पकड़ा हुआ था, मैंने लड़के का कॉलर पकड़ा हुआ था। बैल्कनी से माँ आ गई चिल्लाते हुए और माँ ने बोला अरे लड़की है छोड़ दे। और मैं बहुत एम्बैरेस हो गई। मैंने कहा इसको नहीं समझ आ रही है कि लड़की है, ये पीट रहा है क्योंकि मैं इसको पीट रही हूँ। उसमें लड़के ने जो मुक्का मारा उससे मेरा ये कट गया। और उसके बाद लड़के की जो पिटाई हुई वो हुई। घर जाने के बाद मेरी जो पिटाई हुई कि तुम नेता बनती हो। मैंने कहा नहीं नेता नहीं बन रही हूँ, प्रॉब्लम थी, पापा को क्यों नहीं बताया। मैंने कहा किसी ने किसी के पापा मम्मी को नहीं बताया। और आज ये जो लड़कियां यहाँ बैठी हैं शायद सबको ही सिखाया जाता है। ट्रेन में बस में जा रहे हो बैग आगे रखो, अगर ज़्यादा लड़के हैं तो उस बस में चढ़ो मत। यह हमारे जीवन की भी एक सच्चाई थी। तो मेरा हमेशा ये था कि मैं विक्टिम नहीं हो सकती रजत जी। वैसे ही आप गुर्बत में पैदा हो, वैसे ही इतनी कठिनाइयाँ हैं, उससे हर कोई राह चलता थप्पड़ मार दे। तो मेरे पिताजी कहते थे तुम ही को बड़ा नेता बनना है कि तुम ही को सबको जवाब देना है। गुर्बत के बारे में मैंने पढ़ा, 7 साल की उम्र में जब आप पानी लेने जाती थी बाल्टी में तो भी झगड़ा करती थी। नहीं, मैंने दिल्ली के वो दिन देखे हैं जब टैंकर आता था तो मेरे हाथ में बाल्टी थमा दी जाती थी, लाल कलर का बकेट, मुझे आज भी याद है। तो आप कितने फुर्तीले हैं, आप कितने होशियार हैं, ये सारी होशियारी वहाँ टैंकर से पानी खींचते वक्त समझ आता है। या फिर गांव में है तो गांव में कुएं से पानी खींचने में समझ आता है कि बाकी कोई झगड़ा करे या ना करे, माँ के लिए जो बाल्टी का पानी है वो चुपचाप शांति से घर आ जाए। क्योंकि बाकी सबके झगड़े से नहीं, माँ की पिटाई से ज़्यादा डर लगता था। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम किया आपने। सड़कों पर किताबें बेची? पिताजी ने बेची। तो दिल्ली में धौलकवा नाम का इलाका है, वहाँ पे आर्मी क्लब के सामने जो बस अड्डा है, उस ज़माने में दिल्ली में जितने लोग काम करने आते थे मज़दूर, वो उस बस अड्डे से अपनी बस पकड़ के गुड़गांव, अब का तो चमकता धमकता गुड़गांव नहीं, वो तो ग्रामीण अंचल होता था। तो पिताजी वहाँ उस बस अड्डे पे हिंदी किताबें बेचते थे और शांति निकेतन वहाँ पर पिताजी अंग्रेज़ी किताबें बेचते थे। और मैं हमेशा उनसे पूछती थी कि यहाँ अंग्रेज़ी क्यों बेचते हो, वहाँ हिंदी क्यों बेचते हो। तो उन्होंने कहा उस बस अड्डे से मज़दूर घर जाता है तो उसके लिए सेकेंड हैंड हिंदी में कुछ किताब बेचते हैं, और यहाँ दिल्ली के अमीर सैर पे आते हैं तो यहाँ पे हम अंग्रेज़ी किताबें बेचते हैं। तो मैंने पिताजी से कहा अरे एक दिन वहाँ अपना घर हो तो एक दिन ये जो यूनिफॉर्म पहनते हैं अगर उनमें मैं भी खड़ी हो जाऊँ और मुझे भी कोई सल्यूट मारे तो पिताजी कुछ बोलते नहीं थे। तो वो भी हुआ, घर भी लिया गया वहीं और सम्मान के साथ सल्यूट भी स्वीकार किया। और एक दिन वो भी था जब आपसे घर खाली कराया गया।
7 साल की उम्र में कराया गया खाली, और बोला गया कि जल्दी जल्दी खाना खाओ। तो हम 3 बहनें हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ, तो चावल और काली दाल, मुझे माँ सामान समेट रही थी, तो उन्होंने कहा बच्चे खा लेंगे। तो देखा कि माँ, साइकिल रिक्शा होती थी उस वक्त, तो और गैस का सिलेंडर बहुत बड़ी बात होती थी उस वक्त। पिताजी कांग्रेस में थे, तो पूरे मोहल्ले में सबसे बड़ी बात ये होती थी कि इनके घर में गैस का सिलेंडर है। तो माँ के पास सिलेंडर और 2 बेटियां और सामान, और मैं खड़े होकर घर देख रही थी। तो माँ ने कहा कि घर क्या देख रही हो, एक दिन ये घर मैं खरीदूंगी। तो तुलसी वुलसी ये सब बनने के बाद, नेतागिरी के बाद, एक दिन उस घर के सामने जाके खड़ी थी। तो माँ ने कहा सच्ची में लेना है क्या? मैंने कहा नहीं, कोई अपने दुखों को खरीद ले, इतना भी कोई बेवकूफ़ नहीं है। लेकिन हाँ, जो कहा था माँ से कि औकात इतनी हो जाएगी, उतनी तो हुई।